चलो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और जहां के इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस की फ्यूचर टेंस यूज कहां कहां पर किया जाता है। तो यदि आपको लाइफ में फ्यूचर टेंस के फंडे को समझना है तो आपको ये वीडियो देख लेनी है। यदि आपने नहीं देखी तो देख लेंगे, समझ लेंगे। तो भैया पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर फ्यूचर टेंस की डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस की ओर। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फ्यूचर टेंस का यूज कहां करते हैं अपन, ठीक ना। तो देखो हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्क क्या होती है उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो याद देखो सब्जेक्ट आता है बच्चों, बताया था मैंने आपको, विल शेल आएगा सब्जेक्ट की बात, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इसका होता है पूरा फॉर्मेट। याद रखना यदि आपको कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है, भविष्य के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप भविष्य के बारे में उसकी बात जानकारी आपको मिल सकती है। शेल और विल जो भी है, आई के साथ और वी के साथ याद रखना हमेशा सेल यूज होगा। फ्यूचर एक्शन की बात करें अपन, फ्यूचर में कोई काम करना हो तो, ठीक है। और ही के साथ, शी के साथ, इट और नेम के साथ यूज करेंगे क्या बच्चों, विल यूज करेंगे। अगेन फ्यूचर एक्शन के साथ, यदि दोस्तों मैंने कहा ना आपको फ्यूचर में कोई भी एक्शन है तो आपको इस टेंस का यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस का यूज करना पड़ेगा। हम आज समझेंगे इसके बारे में कि फ्यूचर टेंस की सिचुएशंस क्या है और फ्यूचर एक्शंस क्या है। तो भैया मैंने आपसे कहा इसको पहले उतार लेते हैं फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। उतारो इसको बच्चों, कैसे क्या है, मार्कर की थोड़ी सी ये भी सूख गया, चलो ठीक है, हो गया। चलो तो ये तो आपको याद होना चाहिए विल शेल कब आता है, आई के साथ, वी के साथ किसका यूज करना है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड की सिचुएशंस क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहला देखो आप, टुमारो, नेक्स्ट आ जाए वाक्य में कहीं भी, नेक्स्ट डे, मंथ और ईयर, ठीक है। ये चीज आपको दिखाई दे किसी सेंटेंस में, टुमारो डे या नेक्स्ट डे मंथ ईयर, ठीक है। इस केस में यूज करेंगे विल शेल का यूज करेंगे, है ना। तो अब क्या करना है देखो, एग्जांपल देखो, जैसे कि आई गो टू सिनेमा नेक्स्ट संडे। तो भैया आने वाले टाइम पे हम जाने वाले हैं सिनेमा, आई गो टू है ना सिनेमा नेक्स्ट संडे। तो इस केस में तो क्या होगा, आई के साथ देखो यहाँ टुमारो से नेक्स्ट आ रहा है, मतलब यहाँ फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ आई के साथ क्या होगा, शैल, आई शैल गो, ये कोई फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मीन्स क्या हो गया कि भविष्य में, है ना, भविष्य में किसी कार्य के लिए फ्यूचर टेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखना बच्चों, इंक थोड़ी सी इसमें डालनी पड़ेगी यार, थोड़ा सा वो चल रहा है, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेते हैं कहाँ तक पहुंची है, अपन इसमें इंक डाल के इसको स्टार्ट करते दोबारा, एक मिनट बच्चों। तो दोस्तों इसमें आपने थोड़ा इंक डाल ली है और आपने इसको उतार भी लिया होगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, टुमारो, नेक्स्ट डे, मंथ जो भी हो, तो हमें याद रखना विल सेल का यूज करना पड़ेगा। अब देखो सेकंड सिचुएशन क्या है वो भी देख लेते हैं अपन प्यारे बच्चों। इसको लिखते रहो और समझते रहो, इसको माइंड में बिठा दो। फ्यूचर में कोई भी एक्शन की बात कर रहे हो, कोई भी प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो बच्चों विल सेल आपको यूज करना ही पड़ेगा, अन्यथा दिक्कतें हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको दिखेगा, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं क्लॉजिस, है ना। क्लॉजिस की बात करें तो क्लॉजिस की कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या होती हैं, तो हम बात करें यहाँ पे कंडीशंस ऑफ कुछ क्लॉजिस क्या है ना। सो कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका यूज करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि सब्जेक्ट के बाद यदि इधर विल शेल होगा, ठीक है,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और यहाँ पे इफ, है ना, एज, ठीक है, टिल, अनटिल, ये सब क्या होते हैं, कंडीशन सेंटेंस होते हैं। वाइल, ठीक है, एज। तो इसके बाद इधर जो दूसरा सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और क्या आएगा, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें या तो एस या फिर ईएस लगा होगा। तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। यदि आपको एक तरफ प्रेजेंट टेंस दिया है तो एक तरफ आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में याद रखना ये आपको वर्ड मिलेंगे बीच में, और इसी अकॉर्डिंग आप इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, देखिए, आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, इफ ए ट्रेन, बारिश हुई तो, बारिश होती तो मार्केट जाऊंगा। तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। आपने यहां पर कंडीशंस को देखकर कि भैया वहां पे कंडीशंस क्या है, वर्षा है कंडीशन है, यदि वहां पर वर्षा होगी तो आई शेल गो, मैं वहां पर जाऊंगा। तो ऐसे वाक्य को भी आप बना सकते हो जहां पर आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड है जो आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे और आप इसके बारे में क्रिएट कर देना। आई शेल गो टू मार्केट इफ इट रेन, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। we shall go to, ठीक है, जयपुर, ठीक है, एज वी शैल, हम जयपुर जाएंगे, वी शैल गो टू जयपुर एज ही कम्स, ठीक है, जैसे वो आएगा हम लोग क्या जयपुर निकल जाएंगे। तो ये सेंटेंस क्या है, सब कंडीशन सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। बस इन वर्ड के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट टेंस के साथ साथ फ्यूचर टेंस का भी यूज कर सकते हैं। हुआ बच्चों क्लियर? तो ये है इसका सेकंड यूज कंडीशनल सेंटेंस में भी। यदि एक तरफ प्रेजेंट टेंस है तो एक तरफ आपको फ्यूचर यूज करना पड़ेगा। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो। तो ही देखो, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस से होगा सब कुछ, ठीक है। प्यारा मौसम हो चुका है, वर्षा बरसात हो गई है, थोड़ी सी गर्मी से राहत है लोगों को, लेकिन हाँ, आने वाला टाइम थोड़ा सा और गर्म होगा भैया, क्योंकि पता है ना ऐसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। ये चेंज क्यों हो रहे हैं, पता है ना इसके पीछे क्या रीजन है? ग्लोबल वार्मिंग भैया, ठीक है। हमारे कर्म कांड है सब जो हमको भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। वाक्य में अबाउट टू के देखो, सब्जेक्ट के बाद यदि इज, एम, आर, ठीक है, इज एम आर के बाद क्या आएगा, अबाउट टू, और यहां पे आपकी जो भी वर्ब होगी लगा देना, ठीक है। तो ये भी क्या एक तरह का फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, है ना, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। इसका मतलब क्या है, ट्रेन चालू होने वाली है। तो ये मीन्स क्या हुआ, अबाउट टू, मतलब कि वाक्य में यदि अबाउट टू यूज करो इज मार्क के बाद और टू लगा रहे हो वर्ब से पहले, या अबाउट टू के बाद वर्ब आ रही है, तो आप क्या करना चाह रहे हो, एक फ्यूचर एक्शन को भी आप यहां बताना चाह रहे हो कि द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, कि भैया ट्रेन चालू होने वाली है। तो इस केस में भी आप फ्यूचर एक्शन की बात करेंगे, सब्जेक्ट इजमार होगा और अबाउट टू के बाद कोई वर्ब आती है तो ये भी फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करता है। ट्रेन चालू होने वाली है, वर्षा होने वाली है, इस तरह से बहुत सा सेंटेंस बना सकते हैं। चले आगे, वाक्य में गोइंग टू आ जाए, ठीक है। तो गोइंग टू भी एक तरह से फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर गोइंग टू भी यहां पर फ्यूचर टेंस फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर, हाँ, दो एग्जांपल देखते हैं यहां पर, जैसे कि आई शैल बाय अ टेलीविजन, आई शेल, मैं एक टेलीविजन खरीदूंगा, आई शेल बाय टेलीविजन हो गया। अब हम बात करते हैं इसको गोइंग टू अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हम समझे, आई एम गोइंग टू बाय, या गोइंग टू परचेस, है ना, गोइंग टू बाय अ टेलीविजन। तो यहाँ पे जो गोइंग टू है ये भी इधर बता रहे कि मैं टेलीविजन खरीदूंगा या खरीदने जा रहा हूं, जो भी है यहाँ आई शेल बाय
टेलीविजन, मैं टेलीविजन खरीदूंगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है फ्यूचर के की बात हो रही है, फ्यूचर में टेंस, जो फ्यूचर में जो घटना घटित होने वाली है, ठीक है, अब वो चाहे कुछ ही देर में घटित हो या कुछ 10 सेकंड में हो जाए, तो उस केस में भी गोइंग टू यूज कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ टेलीविजन, बस मैं टेलीविजन लेने जा ही रहा हूँ, ठीक है। आई शेल बाय अ टेलीविजन, मैं टेलीविजन खरीदूंगा, ठीक है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है कि वो भी फ्यूचर एक्शन को बता रही है। तो गोइंग टू और यहाँ पे शेल बोथ आर सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर एक्शन को लेके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 कंडीशंस पढ़ ली हैं जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं अपन आगे। अब कुछ कंडीशंस यहाँ पे क्या है वो भी देख लेते हैं अपन, आई शेल विल को लेके, ठीक है। तो इतना तो उतार लिया हो प्यारे बच्चों, चलो ठीक है। एक कंडीशन और है ना, वो देखते हैं 5 कंडीशंस क्या है, फिर इसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। मॉडल में भी इसका यूज होगा, ठीक है। तो देखें 5 केस के, सब्जेक्ट होगा आपके पास इज एम आर होगा और +2 होगा, +2 आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये भी क्या होगा, फ्यूचर टेंस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। तो ये फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे वहां पर जाना है, मुझे वहां पर जाना है। इस केस में हम क्या करें, इज एम आर यूज कर रहे हैं और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, आई एम टू गो देयर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, शी इज टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सी इज टू सिंग अ सॉन्ग, है ना। तुम्हें एक गाना, जो भी है आपको, उसे या जो भी है उसे एक गाना गाना है, उसे एक गाना गाना है, उसे गाने गीत गाना जो भी है, ठीक है, उसे एक गीत गाना है। तो इस केस में भी यहां पर फ्यूचर एक्शन को समझकर इस एम आर के बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फ्यूचर एक्शन के अकॉर्डिंग इसको यूज किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली जो काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो ये याद रखना, ये कंडीशन तो हमने पढ़ी फ्यूचर एक्शन मतलब यहाँ प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। मॉडल में इसके यूज अलग होते हैं। मॉडल में यदि आप शेल का यूज कर रहे हो तो शेल यहाँ पे क्या होगा, मॉडल वर्ब की बात करता हूँ मैं, आपको उसके बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यदि आप मॉडल पढ़ेंगे अपन तो वहां पे से कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। मॉडल मतलब किसी भी व्यक्ति का भाव, क्या भाव है, उस केस में हम यूज क्या कंडीशन देखो शेल का यूज करते हैं अपन। मॉडल के अंदर सेल यूज होता है किसके साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ। ये है मॉडल कंडीशंस। मॉडल्स वर्ब की बात करें तो भैया मॉडल वर्ब क्या होते हैं, ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी व्यक्ति का भाव व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन, तो उस केस में यहाँ शेल ही, शी, इट, नेम के साथ यूज होगा, सेल का यूज करेंगे अपन। अब वो कंडीशन यहाँ पे क्या, भाव यहाँ पे क्या है, पहला है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब आपने लाइफ में कोई दृढ़ निश्चय कर रखा हो, उस दृढ़ निश्चय के केस में बच्चों, उस दृढ़ निश्चय के केस में आप ही, शी, इट के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, शेल का यूज करना पड़ेगा, हमें शेल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ही, शी, इट, नेम के साथ हमें शेल का यूज करना पड़ेगा। यह है बच्चों आपका दृढ़ निश्चय की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय क्या, फॉर एग्जाम्पल देखा अपन, शी या ही शैल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो यहां पे क्या, ही शैल गेट गुड मार्क्स, ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड। यदि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा तो मतलब उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। वो बात मतलब ही, तो हम क्या देखें, ही शैल गेट अ गुड मार्क्स इफ ही वर्क हार्ड। तो यहाँ पे ये तो कंडीशन वाली बात होगी। इसका एग्जांपल चेंज करते, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं दोस्तों, मैच नहीं हो रहा है, दृढ़ निश्चय की बात कर रहे हैं, ठीक है। ही शैल, है ना, ही शैल अचीव अ सक्सेस, ठीक है, ही शैल अचीव अ सक्सेस, है ना,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही शैल अचीव अ सक्सेस, मतलब यहाँ पे क्या है, ही शैल, नॉट ही शैल, है ना, अचीव अ सक्सेस, मतलब उसने क्या है, दृढ़ निश्चय कर लिया लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको, ही शैल अचीव अ सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या दृढ़ निश्चय किया है, ही शैल, है ना, अचीव अ सक्सेस, दृढ़ निश्चय कर लिया है। तो ये एक तो क्या डिटर्मिनेशन के लिए, दूसरे इसको कहते हैं प्रॉमिस के लिए, वादा, है ना, प्रॉमिस में वादा कर रहे हो आप, और उस केस में भी आपका क्या यूज होगा, जैसे कि, है ना, ही शैल पे यू ऑन मंडे। तो यहाँ पे वादा कर रहे हो कि मंडे को आपको जो भी अमाउंट हो पे कर देगा। इस केस में कर रहे हैं ही शैल पे, तो ये एक वादा हो रहा है, एक प्रॉमिस कर रहे हो आप, तो उस केस में शेल यूज होगा आपका, ही के साथ होगा शेल यूज करा हो इस कंडीशन में, इस मोड के अंदर। तीसरा देखो आपका वार्निंग, यदि आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, है ना, चेतावनी, ठीक है, तो उस केस में भी आप ही शी इट नेम के साथ शेल का यूज करने वाले हैं, ठीक है। फॉर इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो बात करें इसके एग्जांपल की, जैसे कि somebody find involved, ठीक है, somebody find, है ना, somebody, यहाँ बात करें somebody shall find involved, ठीक है, somebody find involved, है ना, ठीक है, they shall punish, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर, एक मिनट हम बात करें इसी बारे में। तो दोस्तों ये हो गया, मतलब यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने कि somebody या anybody जो भी होगा find the involved, है ना, they, है ना, shall be punished, मतलब हमने क्या किया, चेतावनी दे रही कि यदि कोई भी इस मैटर में इन्वॉल्व हुआ किसी भी, तो they shall be punished, उसको पनिशमेंट किया है, तो ये आप चेतावनी दे रहे हो। ये वादा हो गया, I shall pay you on Monday, और ये हो गया दृढ़ निश्चय, he shall achieve, तो आप चाहो he shall, है ना, he shall वर्क हार्ड लिख सकते हो, थोड़ा सा समझे, वर्क हार्ड टू अचीव अ सक्सेस। अब समझ में आएगा ही शेल वर्क हार्ड, कि भैया उसने क्या किया, दृढ़ निश्चय कर लिया है ना, सक्सेस पाने के लिए उसे वर्कआउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस सारे केसों में हम यूज कर रहे हैं, शेल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात, यहाँ पर फ्यूचर एक्शन में, रिएक्शन में हम जानते हैं शेल यूज होता है आई और वी के साथ, लेकिन इस कंडीशन में डिटर्मिनेशन, है ना, प्रॉमिस, थ्रेट और वार्निंग वाले केस में शेल यूज होगा किसके साथ, है ना, ही शीट नेम के साथ, ठीक है। अब वही बात करें विल की, तो विल यूज होगा आई और वी के साथ, इन्हीं कंडीशन में होगा, ठीक है। तो यहाँ आई शेल, है ना, आई शेल वर्क हार्ड, तो ये सॉरी आई विल हो जाएगा, आई विल हो जाएगा, या आई विल पे, है ना, या जो भी है। तो इस केस में क्या होगा, दृढ़ निश्चय के लिए, वादा के लिए और चेतावनी के लिए यहाँ पर वी, और ना वी, आई और वी के साथ यूज हो जाएगा शेल होगा, ठीक है। हुआ चेंज मॉडल में याद रखना, ही शीट नेम के साथ तो शेल आएगा इन मोड के लिए, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और वार्निंग के लिए, और विल आएगा आई और वी के साथ इन्हीं सिचुएशंस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन से आपको समझनी पड़ेगी, यदि वाक्य में कोई दृढ़ निश्चय कर रहा है, या कोई वार्निंग कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, या कोई प्रॉमिस कर रहा है, उस केस में आई और वी के साथ सेल आएगा, अदरवाइज ही शीट नेम के साथ क्या आएगा, आई वी के साथ विल आएगा, सॉरी क्या बोल रहा है, आई और वी के साथ तो विल आएगा, है ना, और ही शीट नेम के साथ क्या आएगा, सेल आएगा। हुआ क्लियर बच्चों, चमका बच्चों, ही शीट नेम के साथ शेल यूज करेंगे इन कंडीशन में, और आई वी के साथ विल यूज करेंगे, मतलब जब आप सेंटेंस में आई और वी यूज करेंगे के साथ विल यूज होगा, वो कब यूज होगा आई वी के साथ विल, जब ये वाक्य में ये सारे भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा फ्यूचर टेंस की प्लानिंग कहाँ पे होती है, किस इसका यूज किया जाता है। आई थिंक ये आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको कई तरह के सेंटेंस बना सकते हो, और मुझे आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको काफी इसमें हेल्प मिलने वाली है, बस आपको करनी है प्रैक्टिस। तो भैया हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है, और तब तक ले, है ना, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय हिंद।